गुड मॉर्निंग। पिछले जैसा कि आपका हर थर्सडे को मेरा पीरियड होता था, उसी तरह इस हफ्ते भी मेरा पीरियड है समावेशी शिक्षा का। तो पिछले हफ्ते मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया था। उसमें ये था सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर स्टडी नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो रिज़ल्ट के लिए जाहिर सी बात है कि अगर आपको रिज़ल्ट लाना है और अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर करना है और लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए आप सभी को पता है कि कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और बगैर मेहनत के शायद ही कोई ऐसा दुनिया में आदमी हो जिसको बगैर मेहनत के कोई चीज़ मिल जाता हो। वो कभी कभार किसी को मिल जाता है, उसको बाई चांस कहा जाता है या लॉटरी कहा जाता है। बाई चांस या लॉटरी से वो किस्मत कभी कभार, समटाइम्स, तो समटाइम्स या कभी कभार जो है, ये इस पे ध्यान हमें नहीं देना। हमें ये है कि आप अपनी किस्मत के शिल्पकार आप खुद हैं। तो आप अपनी किस्मत को किस तरह से बनाना चाहते हो, किस तरह से अच्छे रिज़ल्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छे रिज़ल्ट को लाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि उस पे आपने किस तरह से प्लानिंग करी है। उस सब्जेक्ट की बात हो या और किसी चीज़ की बात हो। अगर हम स्टूडेंट हैं तो यहाँ बात हम स्टूडेंट से ही ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कि क्या चीज़ें ऐसी है, क्या स्टेप लें कि हम जो भी एग्ज़ाम दें या जो भी हमारा जो वक्त चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, किस चीज़ को हम करना चाहते हैं और क्या करना है और आगे मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट आएगा। कहते हैं कि जो जिस चीज़ पे फोकस करता है, जिस चीज़ पे मेहनत करता है, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो आप, क्योंकि आप बीएड कर रहे हो, तो बीएड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, बीएड करने के लिए यानी टीचर बनने का आपका एक सपना है, एक लक्ष्य है कि मुझे टीचर बनना है। तो टीचर के हिसाब से आप अपना फोकस भी कीजिए। देखिए, ऐसा है कि बगैर प्लानिंग और फोकस के कोई चीज़ मिलती नहीं है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हो और अपने उस टाइम को, जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको सही यूटिलाइज़ करो। क्योंकि ये वक्त जो गुज़र गया आने वाला नहीं है, किसी का नहीं आता, तो आपका भी नहीं आएगा। तो ये जो वक्त है उसका सही यूटिलाइज़ करें, सही उपयोग करें और अपना आगे का जो कैरियर है, जो भविष्य है, उस पे फोकस करें। सिर्फ टाइम वेस्ट करने से अच्छा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होने वाला ही है। और हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, हमारी लाइफ कैसे आगे, हम आगे अपनी लाइफ में किस तरह से सक्सेसफुल होंगे, अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली जो है आप, क्योंकि इसमें किसी का रोल नहीं होगा, ना तो आपके पेरेंट्स का होगा, ना भाई बहन का होगा, ना समाज का होगा। तो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ वेदर विच आपको करना क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो। जाहिर सी बात है, पढ़ाई कर रहे हो तो आगे इसी में आपको फ्यूचर बनाना है। तो उसके हिसाब से आप जो है कंटिन्यू इस पर फोकस करते रहो। जो टाइम मिल रहा है उसको ज़ाया मत करो, वेस्ट मत करो। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। तो उसका दूसरा लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। तो ये लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है। तो इस पे आज इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि व्यावसायिक या औद्योगिक शिक्षा क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमें पता है कि जिस फैमिली से हम लोग आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, तो हमारा जो, जिसको कहते हैं कि फादर का जो कारोबार होता है, चाहे वो जो भी हो, जैसे हम लोग गांव में रहते थे, खेती बाड़ी फार्मर हैं, तो हमारा यानी जो
फैमिली से जो जुड़ा हुआ जो बिज़नेस होता है, व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, उसी को हम सीखते हैं। तो इसमें पहला शुरू में आप अगर कॉपी और कलम ले लीजिए, तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो उसको लिखते भी जाइए ताकि आपके ध्यान में ये चीज़ें बैठ जाएं। तो ले लीजिए। तो इसमें ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जिस समुदाय में जो व्यवसाय या उद्योग होते हैं, बच्चे प्राय वही सीखते हैं। यानी वो फादर का जो बिजनेस या फादर फार्मर हैं, किसान खेती करते हैं, तो जाहिर सी बात है खेती बाड़ी के बारे में हम लोग सीखेंगे। क्योंकि जो हमारा व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय अगर खेती बाड़ी नहीं है, दूसरा कोई व्यवसाय है, तो खेती बाड़ी के अलावा उस व्यवसाय को भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि बचपन से वो चीज़ें देखते हैं हमारे घर में हो रही है। तो हम ये कहें, तो आप पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट शुरू करते हैं। तो जिस समुदाय में जो व्यवसाय या उद्योग होते हैं, बच्चे उन्हें ही प्रायः सीखते हैं। यानी जो चीज़ हमारे ख़ानदानी, कहते हैं ना खानदानी बिजनेस, खानदानी व्यापार, तो खानदान जो हमारे फादर या ग्रैंडफादर जो करते आ रहे हैं, तो ज़्यादातर वही बच्चे के अंदर भी वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ जाती, वही वो चीज़ ऑटोमेटिक सीखता है। उसको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बचपन से वो चीज़ें वो सीखते रहता है। ठीक है। तो इसी तरह से आगे लिखिए। कृषक के बच्चे को खेती करने की शिक्षा उसके अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों से मिल जाती है। यानी अगर आप कृषक परिवार से हैं, यानी किसान हैं, फार्मर हैं, तो जाहिर सी बात है फार्मिंग कैसे की जाती है, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, किस तरह से खेती की जाती है, किस समय की जाती है, कैसा किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम अपने घर से और उस समुदाय जो वहाँ का समुदाय होता है, उस समुदाय से भी हम लोग सीखते हैं, या वो बताते हैं, आपको गाइड करेंगे कि अभी इस सीज़न में ये फसल आपको बोनी है। ठीक है। तो जो सीज़न होगा उस सीज़न के हिसाब से उस फसल की बुआई होती है, और कब काटना है वो भी हम समुदाय से या अपने ख़ानदान से, अपने लोगों से हम लोग उसको सीखते हैं, क्योंकि उस चीज़ से हमारा एक रिलेशन बना हुआ है, हम उससे जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ हम उनसे सीख लेते हैं। ठीक है। शेष शिक्षा भी बच्चे परिवार से ही ग्रहण करते हैं। यानी जो भी शिक्षाएं होती हैं, जो घर में लोग हैं उनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरी चीज़ कि हाँ, भारी उद्योग शिक्षा, यानी खेती बाड़ी के अलावा अगर और कोई बड़ी शिक्षा लेनी हो, तो जाहिर सी बात है हमें विद्यालयों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर हमें खेती बाड़ी के अलावा, अभी तो एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट बाकायदा स्कूलों में पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन भी हो रहा है, तो एग्रीकल्चरल एक सब्जेक्ट के तौर पर अभी स्कूलों में, विद्यालयों में, वो महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, उससे लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं। तो ये जो है एक अपना क्या कहते हैं कि कृषि जो है एक बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक क्या कहना चाहिए, डिग्री के तौर पर भी हमें ये मिल जा रही है। तो पहले जो था खेती बाड़ी का काम जो था ऐसी होता था, तो अभी जो है इसके बाकायदा एक विषय के तौर पर या एक डिग्री के तौर पर इसे हमें दी जाती है। इसी तरीके से अगर हमें कोई और दूसरी शिक्षा लेनी हो, कोई और औद्योगिक शिक्षा लेनी हो, तो जाहिर सी बात है उसे हमें जो विद्यालय महाविद्यालय खुले हैं उसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि वो शिक्षा हम वहाँ से ही ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो समाज से या जो हमारे ख़ानदान से, जो फैमिली से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो वो बच्चा सीख तो लेता है, लेकिन बाकी और एडवांस अगर नॉलेज लेनी हो तो हमें विद्यालय के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, तो विद्यालय के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि विद्यालय से वो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। और इसके लिए समाज जो है हमारा विद्यालयों का निर्माण करता है। ये जो लास्ट पॉइंट था, इसके लिए समाज जो है, क्योंकि अगर हमें बाकी जो शिक्षा लेनी है, आगे की शिक्षा लेनी है, क्योंकि और दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, घर में कोई बताने, परिवार में या समुदाय में उस तरह के लोग नहीं हैं,
तो समुदाय का काम ये है, समुदाय क्या विद्यालय महाविद्यालयों को विकसित करती है, बनाती है, और उस विद्यालय में आगे की शिक्षा जो है बच्चों को ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है कि बाकी की शिक्षा जो है बच्चे वहाँ से जाके ग्रहण करें। तो ये आज का सेकंड लास्ट पॉइंट था। तो अगली वीडियो में हम आपको लास्ट पॉइंट 7वां पॉइंट है जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और उसके ऊपर जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, तो आज जैसे मैंने कहा कि औद्योगिक शिक्षा या इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो क्या चीज़ होती है, वो कहाँ से हमें मिलती है, किस तरह से हम ग्रहण करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया आपको। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी प्रॉब्लम आता है, किसी तरह का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को जाके कमेंट बॉक्स में जाके आप इसको कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके बारे में बताइए और जानकारी बताइए, तो आपको डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जहां तक हो सके, जैसे मैंने बताया कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना एक प्लानिंग करें कि हमें ये जो टाइम हमारे पास में है इसको वेस्ट मत करें, क्योंकि आने वाला समय जो है कैसा होगा कैसा नहीं, तो बाकायदा इसकी अच्छे से प्लानिंग कर लें। और आज का हम यहीं पे अपने पॉइंट्स खत्म करते हैं। और किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो इनबॉक्स में जाके आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसका जो है ऑलरेडी मतलब आपको इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि आपको नया वीडियो, आपका इस सब्जेक्ट का नया वीडियो आ गया है। ठीक है, थैंक यू।